गुड मॉर्निंग क्लासेस। आज हम लोग कबीर के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर के दोहे। क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे। भक्ति काल व उसके प्रसिद्ध कवि कबीर दास जी का परिचय प्राप्त करना। कबीर के दोहे में दी गई शिक्षा को समझना व अनुसरण करना। ब्रज भाषा को समझना व दोहा छंद का परिचय। ब्रज भाषा के माधुर्य से परिचय। तो ये सब आप समझ गए कि अब आपको इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, अब आओ करें तैयारी। आइए भक्ति काल के कुछ प्रमुख कवियों को पहचानें। नीचे एक कॉलम में उनका परिचय है, दूसरे में उनका नाम। दोनों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है इसमें? इसमें कहा जा रहा है कि नीचे कुछ कवियों का नाम दिया गया है, जैसे मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रहीमदास। इन सारे कवियों के नाम दिए गए हैं नीचे। अब ये जो आप बगल में देख रहे हैं, जो उनका परिचय दिया गया है कवियों का, कुछ कवियों का नाम दिया गया है यहाँ और उनका बगल में परिचय दिया गया है। अब आपको करना क्या है? कवि के नाम के साथ उनके परिचय को मिलान करना है। जिन कवियों के सामने, जैसे मीराबाई के सामने है, इन्होंने राम की कहानी रामचरितमानस नामक ग्रंथ में लिखी। ये जो आप देख रहे हैं, ये मीराबाई के सामने, ये मीराबाई का परिचय नहीं है। अब दूसरा तुलसीदास। तो तुलसीदास के बारे में जो आप देख रहे हैं, जैसे तुलसीदास ये जुलाहा परिवार में पले बढ़े थे। इन्होंने धर्म के आडंबर के विरोध में दोहे रचे, ये भी इनका नहीं है। अब सूरदास, ये श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानती थी। इन्होंने उनकी भक्ति में पद रचे, ये सूरदास का नहीं है। कबीरदास, ये जन्म से अंधे थे। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं पर पद रचे, ये भी कबीरदास का नहीं है। अब रहीमदास, ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे। इन्होंने नीति के दोहे लिखे। ये रहीमदास के बारे में दिया गया है। तो सबके बारे में सबका परिचय दिया गया है, लेकिन आपको क्या करना है? मिलान करना है। किस कवि का कौन सा है वो आपको मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके मिलाते हैं। सबसे पहले हम मिलाते हैं मीराबाई। तो मीराबाई क्या थी? मीराबाई ये श्री कृष्ण की को अपना स्वामी मानती थी। इन्होंने उनकी भक्ति में पद रचे। ठीक है, ये पहला, आप इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, अब तुलसीदास। अब ये तुलसीदास के बारे में, तो तुलसीदास का परिचय क्या होगा कि तुलसीदास राम की कहानी रामचरितमानस नामक ग्रंथ में लिखी। ये हो गया आपका दूसरा। ठीक है, तो तुलसीदास ने राम की कहानी रामचरितमानस में लिखी। अब आ जाते हैं सूरदास, तीसरे नंबर पर। सूरदास क्या थे? ये जन्म से अंधे थे। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं पर पद रचे, तो आप यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं कबीरदास। तो कबीरदास कौन थे? जो कबीरदास थे, ये जुलाहा परिवार में पले बढ़े थे। इन्होंने धर्म के आडंबर के विरोध में दोहे रचे। ठीक है, अब रहीमदास। रहीमदास ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे। इन्होंने नीति के दोहे लिखे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? रहीमदास का यही होगा। अब एक एक करके मैं आपको बताती हूँ फिर से, ताकि आप अपने पुस्तक में मिलान कर लें। मीराबाई, सबसे पहले मीराबाई ये श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानती थी। इन्होंने उनकी भक्ति में पद रचे, ये मीराबाई का हो गया। ठीक है, अब दूसरा है तुलसीदास का। तो तुलसीदास कौन थे? इन्होंने
राम की कहानी रामचरितमानस नामक ग्रंथ में लिखी। ठीक है। अब तीसरा सूरदास क्या थे? सूरदास जन्म से अंधे थे और इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं पर पद रचे। ठीक है। अब आते हैं कबीरदास। कबीरदास कौन थे? ये जुलाहा परिवार में पले बढ़े थे, तो ये हो जाएगा कबीरदास का। अब रहीमदास, तो रहीमदास का जो उनके सामने दिया गया है वही हो। ठीक है। अब आगे हम अगले वीडियो में आपको भेज देंगे।